देश के नाम संबोधन में आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कल से शुरू हो रहे नवरात्र के त्योहार पर जीएसटी की शक्ल में बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। पीएम ने कहा कि ऐसे रिफॉर्म से लोगों को राहत के साथ साथ देश को ताकत मिलेगी। मोदी ने इस मौके पर स्वदेशी सामान की पुरजोर वकालत की। उन्होंने कहा कि ऐसा होगा तभी भारत विकसित देश बन पाएगा। इसके लिए सभी राज्य अपने अपने राज्य में मैन्युफैक्चरिंग को गति दें। पीएम ने कहा है कि हमने पहले इनकम टैक्स में छूट दी और अब जीएसटी में दोनों को मिला दिया जाए तो देश के नागरिकों को कुल 2.5 लाख करोड़ की बचत होगी। त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की। यूपी के कन्नौज में आई लव मोहम्मद के बैनर के साथ निकाले गए जुलूस के दौरान सिर तन से जुदा के नारे लगाए जाने का आरोप है। पुलिस वीडियो की जांच कर रही है और बिना इजाजत जुलूस निकालने के मामले में 3 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। शहर में नारेबाजी करते हुए जुलूस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में इस तरह की घटनाएं कुछ और शहरों और कस्बों से भी सामने आई हैं। रोहिणी आचार्य का आरजेडी से पूरी तरह से मोह भंग होता दिखाई दे रहा है। यहां तक कि परिवार में भी कुछ न कुछ जरूर चल रहा है। रोहिणी ने अब सोशल मीडिया प्रोफाइल से लालू, राबड़ी और तेजस्वी की फोटो हटा दी है। कई नेताओं को रोहिणी पहले ही अनफॉलो कर चुकी थी और बाकी नेताओं को भी अनफॉलो कर दिया है। एक्स पर अब वो सिर्फ 3 लोगों को ही फॉलो कर रही है। तेजस्वी के इस कदम को उनकी नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। परिवार के अंदर विवाद की खबरों के बीच रोहिणी आचार्य ने एक्स पर फिर से एक पोस्ट डाला। रोहिणी ने लिखा कि किसी भी मां, बहन या बेटी के लिए अमर्यादित, अभद्र या अश्लील भाषा का प्रयोग ना करें। आप सबों को मां दुर्गा के दिव्यागमन महालया की हार्दिक शुभकामनाएं। रोहिणी ने आगे लिखा कि मेरी यही कामना है कि आप सब दुर्गा स्वरूपा हर एक मां, बहन और बेटी के प्रति सम्मान का भाव रखें। जमीन के बदले नौकरी के मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई। ईडी ने केस में अब दूसरी चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने 3 नए आरोपियों को 10 अक्टूबर को तलब किया है। जिन 3 लोगों को पेश होने का निर्देश दिया गया उनके नाम हैं मुस्तकीम अंसारी, लाला बाबू चौधरी और राजेंद्र चौधरी। बिहार में महागठबंधन के भीतर जारी सीटों पर चर्चा के बीच कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने बयान दिया है। अखिलेश प्रसाद ने कहा कि सीटों के बंटवारे में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने जा रही। सीएम फेस को लेकर न कोई विवाद है न ही कोई कंफ्यूजन। तेजस्वी यादव ही महागठबंधन की ओर से सीएम का चेहरा है। दरअसल दोनों ही फिल्मों में कुछ छोटे सहयोगी दल राज्य से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस ने आरोप लगाया कि बिहार के मौजूदा हालात बद से बदतर हैं। पारस ने दावा किया कि उन्होंने 32 जिलों का दौरा किया जिसमें देखा कि बिहार की जनता 100% बदलाव के मूड में है क्योंकि 20 साल से एक व्यक्ति की सरकार रही। बिहार एक बीमारू राज्य बन गया है। नीतीश कुमार चुनाव जीतने के लिए पूरा खजाना उन्होंने खोल दिया है, लेकिन कानून व्यवस्था और शिक्षा की स्थिति बेहद खराब है। बिहार के छपरा में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले एनडीए के नेता कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में आज पूर्व विधायक और बीजेपी नेता के समर्थकों के बीच जबरदस्त हंगामा हुआ। दरअसल यहां टिकट को लेकर 2 गुटों में बवाल मचा हुआ है। सोनभद्र से 2 बार चुनाव हारने के बाद पूर्व विधायक विनय सिंह अपने इलाके में सक्रिय हो रहे हैं। इसी वजह से सम्मेलन में दोनों नेताओं ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया और कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। लोगों के प्रदर्शन की यह तस्वीर पटना की है, जहां कई लोग मुख्यमंत्री आवास के बाहर नीतीश कुमार से मिलने आए हैं। उनकी एक ही मांग है कि उनके विधानसभा के उम्मीदवार को बदल दिया जाए। लोगों का कहना है कि करगहर विधानसभा क्षेत्र के विधायक उनके लिए काम नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री से मांग की है कि इलाके के विधायक को बदल दिया जाए जबकि दूसरे उम्मीदवार को टिकट दिया जाए जो हमारे साथ खड़ा रहता है। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर सीएम नीतीश ऐसा नहीं करते तो इस साल चुनाव में वोटिंग नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में लगातार चाकूबाजी, लूट, हत्या और बलात्कार जैसी घटनाओं का विरोध किया गया। बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कानून व्यवस्था को पूरी तरह ठप बताते हुए पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। नाराजगी को जताने के लिए प्रदर्शनकारी अपने साथ चूड़ियों के बंडल लेकर पहुंचे थे और पुलिस को चूड़ियां भेंट करने की कोशिश की। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पुलिस वाहन में चूड़ियों के बंडल डालने की कोशिश की। ऑल इंडिया मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने एक बार फिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर तंज कसा। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि वो कौन से हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं जिसमें 2 समुदाय के बीच नफरत फैलाने का काम वो खुद कर रहे हैं।
अमेरिका में H-1B वीजा की नई फीस आज से लागू हो गई है। ट्रंप प्रशासन की ओर से जारी ऑर्डर के मुताबिक अगर कोई कंपनी अमेरिका के बाहर से किसी वर्कर को H-1B वीजा पर बुलाना चाहती है तो उसे पहले 88 लाख की भारी फीस भरनी होगी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लिविट ने बताया कि $1 लाख फीस सिर्फ नए वीजा धारकों के लिए है। मौजूदा वीजा होल्डर्स को यह फीस नहीं देनी है। साथ ही बताया कि यह वार्षिक शुल्क नहीं है, एक बार दिया जाने वाला शुल्क है। फैसले पर भारत ने कहा कि कई परिवार इससे प्रभावित होंगे। जल्द ही सॉल्यूशन निकालने की उम्मीद है। अमेरिका की ओर से H-1B वीजा नियमों को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार पर तंज कसा है। अमेरिका जैसे देश जिससे हमारे संबंध और गहरे अच्छे होने चाहिए थे, संबंध बिगड़ गए, संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका ने टैरिफ लगाया, सामान पर, चीजों पर, व्यापार पर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर टैरिफ लगा हुआ है। चुनाव आयोग की तरफ से निष्क्रिय राजनीतिक दलों के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। आयोग ने अगले साल होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की 42 पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया है। इनमें सत्ताधारी डीएमके और बीजेपी के सहयोगी दल भी शामिल हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा यूपी की 121 पार्टियां आई हैं। अब 359 और सियासी दलों पर एक्शन की तैयारी है, जिसमें तमिलनाडु की 39 पार्टियां शामिल हैं। चुनाव आयोग ने लगातार 6 साल तक चुनाव न लड़ने के आधार पर देश भर में 474 राजनीतिक दलों को रजिस्टर्ड पार्टियों की लिस्ट से हटा दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को बड़ा झटका दिया। हाईकोर्ट ने नेहा राठौर की याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले को लेकर नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पोस्ट किए थे, जिन पर खूब विवाद हुआ था। इस मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। एफआईआर में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने सहित कई आरोप नेहा सिंह राठौर पर लगाए गए थे। नेहा सिंह राठौर ने इस एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और केस को खारिज करने की मांग की थी। अयोध्या में कल से शुरू हो रही ऐतिहासिक रामलीला एक बार फिर भव्य इतिहास रचने के लिए तैयार है। कल 22 सितंबर से अयोध्या के रामकथा पार्क में फिल्मी रामलीला का आगाज हो रहा है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस बार की रामलीला कुछ खास होगी क्योंकि पर्दे के सितारे मंच पर उतरेंगे और भगवान श्री राम की जीवन गाथा का जीवंत मंचन करेंगे। यहाँ की रामलीला में मनोज तिवारी, रवि किशन, पुनीत इस्सर, रजा मुराद, अवतार गिल, राकेश बेदी, बिंदु दारा सिंह जैसे कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली के नरेला जीडीए ग्राउंड पर रामलीला मंचन के साथ देशभक्ति का रंग दिखेगा। नरेला आदर्श रामलीला के मंच की थीम ऑपरेशन सिंदूर पर तैयार की गई। रामलीला मंचन में आयोजकों ने आर्मी के वरिष्ठ अधिकारियों को न्योता दिया है। मंचन के साथ स्कूली छात्र ऑपरेशन सिंदूर पर झांकियां प्रस्तुत करेंगे। नरेला आदर्श रामलीला कमेटी की तरफ से रामलीला के पूरे प्रांगण को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की थीम पर सजाया गया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर से किडनैपिंग की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां गरबा प्रैक्टिस कर रही युवती का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया। सनसनीखेज किडनैपिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। वीडियो में युवती गरबा की प्रैक्टिस करती दिखी। तभी कुछ लोग हॉल में आए और एक युवती को घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने युवती को बचाने की कोशिश की, लेकिन एक आरोपी ने बंदूक दिखाते हुए लोगों को पीछे रहने का इशारा किया। उसके बाद आरोपी युवती को गलियों में घसीटते हुए अपने साथ जबरदस्ती ले गए। हालांकि पुलिस ने युवती को आरोपियों से बचा लिया है और 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ग्रेटर नोएडा से हिट एंड रन का मामला सामने आया, जहां एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। वहीं पूरी घटना का एक वीडियो सामने आया, जिसमें कार सवार को बाइक को टक्कर मारता हुआ कार सवार दिख रहा है, जिससे बाइक सवार युवक जमीन पर गिर गया। हादसे में युवक को मामूली चोटें आई हैं। टक्कर लगने के बाद युवक खुद उठा और वहां से चला गया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया और गाड़ी के नंबर के आधार पर आरोपी कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के जौनपुर से बेखौफ दबंगों की दबंगई देखने को मिली, जहां दबंगों ने एक एम्बुलेंस ड्राइवर पर जानलेवा हमला किया। दबंगों ने मारपीट के बाद युवक पर धारदार हथियार से कई वार किए। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। हमले में एम्बुलेंस ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे फौरन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं पीड़ित ड्राइवर ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि पुलिस ने मामले में न कोई एफआईआर दर्ज की और न ही आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। एमपी के ग्वालियर में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इस बात का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो में एक बाइक सवार बदमाश अवैध हथियार से हवा में फायरिंग करता दिखा। बाइक सवार बदमाश ने इलाके में दहशत फैलाने के लिए हवा में गोली चलाई। गोली चला रहे युवक के चेहरे पर कानून का जरा सा भी खौफ नजर नहीं आया। यूपी के झांसी में छात्रों के आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। शिवाजी नगर में एक कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों के बीच विवाद इतना बड़ा कि बात मारपीट तक पहुंच गई। कुछ दबंग छात्रों ने मिलकर एक छात्र को बेरहमी से पीट दिया। मारपीट का वीडियो भी सामने आया, जिसमें आरोपी छात्र पीड़ित पर लात घूंसे बरसाते दिख रहे हैं।
बिहार के भागलपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने फांसी के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली और महिला का पति वीडियो बनाता रहा। जहां बेटी मां को देखकर रो रही थी, वहीं उसका पति उसे फांसी लगाने के लिए उकसा रहा था। दरअसल महिला कहलगांव की रहने वाली थी। वो पति और बेटी के साथ दिल्ली में रहती थी। यूपी के फतेहपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाजार में दुकानदार ने एक मोबाइल चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर क्या था, मोबाइल चोर को लोगों ने जमकर पीटा। जिसके हाथ जो आया उससे ही पिटाई शुरू कर दी। पकड़े गए चोर के पास से कई मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। हालांकि इस दौरान उसका एक साथी मौके का फायदा उठाते हुए वहां से फरार हो गया। एमपी के रायसेन में चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप में करोड़ों की चोरी की। देर रात दो चोर दुकान का शटर तोड़कर दुकान में घुसे और दुकान में मौजूद सारे गहने लेकर फरार हो गए। घटना से जुड़ा एक फुटेज सामने आया है, जिसमें दो चोर दुकान का शटर तोड़ते हुए नजर आए। चोरी की घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। राजस्थान के जयपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। जयपुर की सेंट्रल जेल की ऊंची दीवार फांदकर दो कैदी फरार हो गए। जेल से फरार होने के लिए दोनों कैदियों ने ऐसा तरीका अपनाया कि जेल प्रशासन भी हैरान रह गया। पुलिस जांच के मुताबिक दोनों बंदियों ने जेल के गार्डन में लगे पाइप का एक हिस्सा काटा, उसकी रस्सी बनाई और उसी के सहारे जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए। गुजरात के द्वारका में एक ट्रेन अचानक बिजली के तारों से टकरा गई, जिससे ट्रेन में भयानक आग लग गई। देखते ही देखते ये विकराल हो गई और कुछ ही देर में ट्रेन आग के गोले में तब्दील हो गई, जिसके बाद घटनास्थल पर धुआं ही धुआं नजर आया। रूस में स्कूल की एक बिल्डिंग भर-भराकर गिर गई। चंद मिनटों में ही स्कूल का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। घटना का खौफनाक वीडियो सामने आया है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग पहले से जर्जर और बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है, लिहाजा इसमें कोई रह नहीं रहा था। बिल्डिंग गिरने के बाद चारों तरफ धूल और धुएं का गुबार नजर आया। जॉर्जिया में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल है। सड़कों पर नदी की तरह सैलाब बहता दिख रहा है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। कहीं पानी की तेज धार दिखाई दे रही तो कहीं पूरा का पूरा इलाका पानी के अंदर डूबा हुआ है। फिलीपींस में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। हजारों लोगों ने अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया। अकेले मनीला में 13,000 के करीब लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। लोगों में एक के बाद एक स्कैंडल के आरोपों को लेकर गुस्सा है। फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट्स में भी हो रही बड़ी हेराफेरी के आरोप लग रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये सब कुछ फिलीपींस के टैक्स पेयर्स की कीमत पर हो रहा है। फ्रांस में जंगल की आग से काफी नुकसान की खबर है। बताया जा रहा है कि पहले मामूली दिखाई दे रही आग अब कई हजार एकड़ में फैल गई है और जंगल जलकर राख हो गए हैं। अभी भी ये आग तेजी से फैल रही है। हालांकि बड़ी संख्या में फायर फाइटर्स काबू पाने में जुटे हैं। तुर्की में जंगल की आग दिन ब दिन विकराल होती जा रही है। तेजी से फैल रही आग अब रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले रही है। एंटालिया में जंगल की आग में होटल तक पहुंच गई, जिसका खौफनाक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में चारों तरफ भयंकर आग दिखाई दे रही है। Z News.